हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम ब्लड ग्रुप जांचने के लिए बताएंगे, ब्लड ग्रुप कैसे क्या कितने होते हैं और उसके बारे में बताएंगे। तो जरूर से जरूर सब लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला वीडियो जो मैंने बनाया था ब्लड के ऊपर बनाया था कि ब्लड कितने पार्ट के होते हैं और क्या क्या पाया जाता है उसमें, अगर पाया जाता है तो वो कितना परसेंटेज में पाया जाता है। मैंने पिछला वीडियो बना चुका हूँ, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो समझ में आएगा कि उससे रिलेट करके ये पढ़ाया गया है। अगर यही देखना चाहते हैं तो ये लास्ट तक जरूर देखिए, कुछ न कुछ समझ में जरूर आएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि आप समझते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप जो होता है ए जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी और तीसरा होता है ओ। इसका जो है ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इन्होंने क्या देखा कि आरबीसी को बाहर निकालकर इन्होंने देखा कि 2 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिमान पाए जाते हैं। इन्होंने किसने देखा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पे देखा था। फिर उसके बाद मैं बात करूँ, ब्लड ग्रुप का जो पता लगता है मनुष्य के आरबीसी से पता लगता है, रेड ब्लड सेल से पता लगता है। जो भी अगर किसी व्यक्ति बोलता है कि ब्लड ग्रुप का पता जो है हीमोग्लोबिन से लगता है, वो गलत बात है। ब्लड ग्रुप का जो पता लगता है वो सिर्फ मनुष्य के आरबीसी से पता लगता है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम कितने हैं, तो ए बी ओ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आरबीसी को अलग करके सबसे पहली बार किसने देखा था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर यहाँ पे अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाया जाता है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है लास्ट तक ये बताते जाऊँगा। मैं एक पॉइंट पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद बताते जाऊँगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो ब्लड ग्रुप जो होता है कि कैसे पता लगता है, तो ब्लड ग्रुप उसके आरबीसी के, मनुष्य के आरबीसी के गुण में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में जिस तरह के एंटीजन पाए जाते हैं वही ब्लड ग्रुप होता है। अगर मान लिया जाए कि ए एंटीजन पाया गया है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी होगा। अगर कुछ नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? ओ होगा। तो इसका भी मैं सीक्वेंस बताऊंगा, आप सीख जाइएगा कि डालना क्या क्या है। एक होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो होता है इसका भी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। यानी कह दीजिए कि खून से जितना भी रिलेटेड था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। ठीक है, ये आरएच फैक्टर जो होता है ये बंदर के स्पेसीज से आया है। ये बंदर जो है बंदर के स्पेसीज से आया है। आरबीसी जो है इसका जो एक आरएच फैक्टर जो निकाला गया, क्यों निकाला गया कि एक बार क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि यहाँ के जो होते हैं क्या बंदर के जो स्पेसीज होते हैं उसमें से उसका एक फैक्टर निकाला गया, तो उसमें कुछ और डिफरेंट दिखा। बोला गया कि पहले तो खोज किया गया था कि ABO का, है ना, ABO का इस तरह का खोज किया गया। लेकिन अब जो है ये RH फैक्टर इसलिए कहा गया कि देखिए कि अब जो है निगेटिव पॉजिटिव की सिस्टमैटिक आ गई कि अब तो तीनों खाली पता था कि पहले क्या बोलते थे, ए इसका हमारा AB है, A है, B है, O है, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव का कोई प्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर चुप नहीं रहे, वो खोजते रहे। खोजते फिर एक बंदर के स्पीशीज में गए, उसका निकाला गया खून, ब्लड टेस्ट किया गया था, आरबीसी का टेस्ट किया गया, तो उसमें क्या पाया गया? डी एंटीजन पाया गया। जिससे हम अगर जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, अगर डी प्रेजेंट नहीं है तो उसको निगेटिव बोलते हैं। अगर मान लिया जाए आरएच फैक्टर बोला जाता है, क्यों प्लस क्यों बोला जाता है, माइनस क्यों बोला जाता है? अगर आरएच फैक्टर यानी डी एंटीजन यहाँ पे दिख रहा होगा, डी एंटीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर नहीं प्रेजेंट है तो निगेटिव। उसका ब्लड ग्रुप कैसे हो जाएगा? मान लिएगा उसका ब्लड ग्रुप है ए है, तो उसमें ए एंटीजन पाया गया है, लेकिन डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो प्लस ए प्लस होगा, अगर डी एंटीजन नहीं है तो माइनस होगा। इसी तरह से सभी में कंडीशन हो गए। मैं इसका भी फैक्टर बताऊंगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए
कि अगर डी प्रेजेंट है तो ए प्लस हुआ, डी नहीं है इसमें माइनस कर दिया गया है तो माइनस होगा। इस तरह से ब्लड ग्रुप टेस्ट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये है कि ब्लड ग्रुप इसी तरह से टेस्ट किए जाते हैं। आगे जरूर देखिए, समझिएगा यहाँ पे आगे ये मैं ब्लड ग्रुप दिया हुआ है कि देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, एक एंटीजन है एक एंटीबॉडी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको एंटीबॉडी की ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बी एंटीजन है और बी उसके अपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बताऊं कि अगर यहाँ पे अगर सेम तरह का एंटीजन पाया जाएगा तो सेम तरह का एंटीबॉडी पाया जाएगा तो वो जो है किसी से भी ले दे सकता है, लेकिन इस तरह का नहीं होता है कभी, किसी तरह से नहीं। सब में एक तरह के ब्लड्स नहीं पाए जाते। ऐसा होता है कि बहुत कुछ में सेम होता है लेकिन सब में एक तरह के नहीं पाया जाता। अगर ब्लड ग्रुप ए है, उसका ए है तो क्या बोलेंगे, उसका अगर ए उसी में ए एंटीजन पाया जाएगा, अगर बी है तो बी एंटीजन पाया जाएगा। देखिए दो ही चीज़ मैं बताता हूँ, अगर ब्लड ग्रुप उसका सेम है तो सेम ही तरह का एंटीजन पाया जाएगा। देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बोल दिए कि ए एंटीजन है तो ए एंटीजन ही पाया गया है ना। यहाँ पे बी एंटीजन है तो बी एंटीजन ही पाया गया, ए बी है तो ए बी एंटीजन ही पाया गया, ओ है और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया गया। इस तरह से है ना। तो यहाँ पे एंटीबॉडी और ऑपोजिट तरह के एंटीबॉडी यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें ए अगर एंटीजन है तो बी मिलेगा, अगर बी एंटीजन है तो ए मिलेगा, ए बी है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर इसमें कुछ नहीं है तो ए बी मिलेगा। तो इस तरह से होते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर बोल दे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, तब सब लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल डोनर वो होता है ओ होता है, ओ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है किसी को पता नहीं, लेकिन सिर्फ कहता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले सभी को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले दे सकते हैं कि निगेटिव वाले दे सकते हैं। डोनर माने सर्वदाता, सभी को देने वाले, तो क्या हो सकते हैं, ओ माइनस निगेटिव होता है, क्योंकि रिसीव करता है सिर्फ यही ब्लड ग्रुप रिसीव करता है, सिर्फ वो दे सकता है ना तो सिर्फ यही रिसीव करता है। लेकिन यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव को, जो सबसे ज़्यादा रिसीव करता है। यहाँ तक ठीक। अब देखिए कि हम अब बताने वाले हैं कि अगर देखिए दूसरे देशों में अगर बात किया था, मैंने क्या अभी लास्ट में क्या बात किया कि अब यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है सिर्फ ए पॉजिटिव होता है, मैंने यहाँ तक बात किया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर जो अक्सर देखे जाते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे अगर दूसरे देश की बात की जाए तो दूसरे देश में अगर शादी विवाह होता है तो क्या होता है कि एक लड़के जिस लड़के और लड़कियां की शादी होती है उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाया जाता है। ये रूल है फॉरेन कंट्री में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों करवाया जाता है, इसका भी रीज़न है कि ये होता है कि RH माइनस RH प्लस जो होता है, RH प्लस जो होता है यानी माता पिता का जो RH फैक्टर होता है, क्या यानी कहने का मतलब उसमें डी एंटीजन डी पाए जाते हैं, डी एंटीजन जो पाए जाते हैं, अगर किस में पाया गया है किस में नहीं पाया गया है तो क्या करता है, नहीं समझ में आया आपको, तो क्या करता है कि जरूर ये फर्स्ट ये जो बॉडी जो हमारा होता है किसी भी चीज़ से अनजान होता है, अगर वे भी सुई लगा देते हैं तभी उसका मतलब कि रिएक्शन करने में कुछ समय लेते हैं। तो फॉरेन कंट्री में ये रूल ये क्यों बनाया गया कि अगर माता का है डी एंटीजन नहीं पाया गया है और पिता का है जो एंटीजन पाया गया है, तो उसमें जो फर्स्ट बेबी जो होते हैं उसका सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छा होता है। दूसरा बेबी में क्या होता है कि किसी को ये जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और क्या होता है उसकी जो हत्या मतलब कि भ्रूण में ही हत्या होने लगती है, खुद का लॉस होने लगता है। तो ये क्यों होना चाहिए अच्छे से, तो ये होता है हमारे शरीर में क्यों होता है सब सारी चीज़ें। तो हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो बी और टी के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या करता है, मेमोरी सेल के रूप में काम करता है, मेमोरी सेल के रूप में क्या करता है। इसीलिए क्या होता है कि सभी बच्चों अगर सेकंड बेबी किसी महिला को हो रही है तो सेकंड बेबी में उसको डी एंटीजन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी पुरुष से अगर उसका रिलेशन हुआ तो फिर उसके बाद क्या होता है माता पिता जो भी है उसका जो एंटीजन अगर उसमें जाता है तो क्या होता है डी एंटीजन उसको एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है।
तो क्या करता है ये, उसके जो पिता का जो डी है वो उसको ख़त्म करता है, और वो सिर्फ RH फैक्टर माइनस वाला जिसमें डी एंटीजन नहीं है उसको फॉलो करता है। तो ये क्या करता है, लिम्फोसाइट, ये सारे कार्य क्या कौन करते हैं, लिम्फोसाइट करते हैं, जो बी और टी के रूप में होते हैं, मेमोरी सेल के रूप में काम करता है। जैसे कि आपके कोविड के समय में मैंने नोटिस कर दिया, नीचे देख लीजिए, कोविड के समय में आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को एक बार कोविड हो जाता तो उसके सिम्टम्स दिखाई देते थे, लक्षण दिखाई देते थे, कि जैसे कि वो सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, थ्रोट एलर्जी होता था, और टेस्टलेस हो जाना, ये मतलब कि किसी भी तरह का स्मेललेस हो जाना, तो इस तरह के सिम्टम्स होते थे। अब दूसरी बार जब हुआ किसी को, तो डायरेक्टली उसको पता चल जाता था कि मतलब हुआ है। तो क्या काम करता था, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट जो होते हैं पहले से किसी चीज़ बीमारी को क्या करते हैं, अपने आप, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की सिलसिला को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। यही चीज़ दूसरे बार अगर देखिएगा, सोचिएगा यार, या बॉडी मतलब का आपका देखेगा तो करेगा, तो क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स क्या करता है, वो उसको याद दिलाता है कि ये तुमको भी पहली भी हो चुका है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स भी करता है। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो लिम्फोसाइट्स ही क्या करता है कि ये जो तुम पहले भी कर चुके हो, और ये मतलब कि दूसरी बार तुम्हारा है। अगर पहला बार है तो लिम्फोसाइट से मेमोरी सेल के रूप में काम करता है। मान लीजिए, कह दीजिए कि ये डस्ट लाइक टाइप ऑफ माइंड के रूप में काम करता है, जो मेमोरी रखता है पहले से, तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आगे मैंने पढ़ाया था, आरबीसी पढ़ा दिया पूरा, ये तो ब्लड ग्रुप से थे, तो अब की बार जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें WBC पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।